हेलो गाइस, वेलकम टू येट अनदर वीडियो बाय स्टॉक मार्केट रूलर्स। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि डाउ जोन्स में हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। मैंने रिसेंटली ट्रेड करना शुरू किया, तो जो लोग टेलीग्राम ग्रुप से आए हैं उनके साथ मैंने जो भी स्क्रीनशॉट्स थे, जो भी जैसी भी प्रोसेस हो रही थी ट्रेड लेने की, वो मैंने सारी शेयर की थी। तो पहले प्रोसेस क्या होती है, कैसे ट्रेड करना है, ये सारी चीज़ें अभी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करूँ उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप वीडियो पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो बेसिकली जो प्लेटफॉर्म है जो ट्रेडिंग के लिए, जो डीमैट अकाउंट जैसे हमारा होता है स्टॉक मार्केट में, इंडियन स्टॉक मार्केट में, वैसे ही जो यूएस मार्केट में यूएस स्टॉक मार्केट में ट्रेड करने के लिए मेरे पास जो प्लेटफॉर्म है एक्सएनएस करके है ये एक। आप यहाँ देख सकते हैं, ये स्पेलिंग है, आपको मिल जाएंगे। अभी आप जैसे देख सकते हैं $264 के आसपास इसमें बैलेंस है। तो इनिशियली मैंने $242 डाले थे, जो कि 20,000 के आसपास आते हैं रफली। और फिर विड्रॉ करके और एक आधा ट्रेड और किया होगा, तो अभी 264 के आसपास यहाँ इसमें बचे हैं। तो वैसे तो मैं प्रेफरेबली ऐप यूज करती हूँ फोन में। मैं इस डिवाइस को, मैं टैब से ही वीडियो बना रही हूँ, तो मैं टैब में सिर्फ चार्ट देखने के लिए यूज करती हूँ। और मेन जो ट्रेड लेना होता है वो मैं फोन से लेती हूँ। तो मैंने कभी इसमें ट्रेड लिया नहीं है ऐसे डेस्कटॉप वाले यूजर इंटरफेस के थ्रू। बट अगर आप देखेंगे तो यहाँ ट्रेड को ऑप्शन आप टर्मिनल एक्सएनएस वाले ही सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद एक यहाँ पे ऐसे चार्ट आ जाएंगे हमारे पास सारे। जैसे यहाँ पे अभी US30 का खुला हुआ है, तो US30 मार्केट क्लोज है। मैं सैटरडे को वीडियो ये रिकॉर्ड कर रही हूँ, इस वजह से ये दिख नहीं रहा यहाँ पे। तो बिटकॉइन से ट्राई कर लेते हैं। बिटकॉइन 24 आवर्स इंटू 7 फंक्शनल रहते हैं। तो 0.01 लॉट यहाँ पे है। तो अभी मुझे ट्रेड नहीं लेना। यहाँ पे आप एक ऑप्शन होता है, फोन में तो आ जाता है, अब यहाँ से मुझे आइडिया नहीं है कैसे। यहाँ से आप डेमो अकाउंट भी सिलेक्ट कर सकते हो, जिसमें आपको एक बैलेंस दिया जाता है ट्रेड करने के लिए। तो 0.1 लॉट है यहाँ पे। तो अगर आप अभी जो है, यहाँ थोड़ा सा ब्रोकरेज वगैरह इसमें नहीं चार्ज होती, बट फर्क ये आता है कि जैसे अभी करंट जो ऑनगोइंग प्राइस है मार्केट का, वो यहाँ पे है 16,683 पे। बट अगर आप बाय करने चाहोगे तो वो 97 पे बाय होगा। तो थोड़ा सा इसमें जो मार्केट ऑर्डर्स हैं वो उस हिसाब से प्लेस होते हैं, बैलेंस अच्छा खासा रह जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं 14 पॉइंट्स का यहाँ पे बैलेंस है। तो आप जब अगर 0.01 या अगर एक लॉट पंच करूंगी तो वो -$14 का यहाँ परचेज होगा। ये चीज हमें ध्यान रखनी है। तो ट्रेड वो ही लेनी है आपको। मतलब ये डिस्क्लेमर है, ये वार्निंग है, एक तरीके से समझ लो कि जिसमें आप बिल्कुल श्योर शॉट हो। क्योंकि इसमें पोटेंशियल है कि आपने एक लॉट लिया, और एक लॉट जैसे अगर मेरी कैपिटल यहाँ पे $260 है, तो अगर मार्केट यहाँ से 200 पॉइंट्स नेगेटिव आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत वॉलेटाइल है ये, बिटकॉइन हो गया, यूएस मार्केट्स हो गई। तो अगर 260 पॉइंट्स मार्केट नेगेटिव आ जाती है, तो सारी मेरी कैपिटल हो सकता है विद इन सेकेंड्स वाइप आउट भी हो जाए यहाँ पे। तो आपको अपनी पोजीशन साइज को, कैलकुलेशंस को बहुत एक्यूरेट रखना है। साथ में मैं सजेस्ट करूंगी कि कैलकुलेटर भी रख के बैठें, और उसके साथ साथ किसी एक डिवाइस में मतलब एक कैलकुलेटर भी रखें। और उसके साथ साथ इसमें कोई स्टॉप लॉस का कॉन्सेप्ट नहीं है यहाँ पे। इस जो सॉफ्टवेयर है इसमें आप कोई स्टॉप लॉस नहीं डाल सकते कि यहाँ से मार्केट यहाँ आ जाए, इस जोन पे आ जाए तो मेरा एसएल हिट हो जाए। ऐसा नहीं होगा। आपको खुद ही अपने हिसाब से क्लिक करके वहां सेल का ऑप्शन डालना पड़ेगा। और ना कोई टारगेट है कि आप कहो कि यहाँ पे जब आ जाए तो मैं बुक कर लूँ, ऐसा नहीं है। आपको मैनुअली खुद ही यहाँ पे बुक करना पड़ेगा। सो ये कुछ इस ऐप के लूप होल्स हैं। और एक लूप होल है कि अगर आप बिटकॉइन का चार्ट यहाँ पे देखोगे तो भी आपको प्राइसेस में थोड़ा सा यहाँ डिफरेंस मिलता है। 678 के आसपास है, और यहाँ पे भी उसी रेंज के आसपास है, 680 के आसपास है। बट डाउ जोन्स में जो गैप है वो थोड़ा सा 50-60 पॉइंट्स के आसपास का वहाँ देखने को आपको मिल जाएगा। तो अब कल की बात करते हैं। कल मैंने ऑलमोस्ट अराउंड $400 के यहाँ से विद इन 10 मिनट्स में क्विक मनी बनते हैं, आपको ज़्यादा वेट करने की ज़रूरत नहीं होती। तो कल जब डाउ जोन्स की ओपन होने वाली थी, तो मेरी एंट्री कहीं यहाँ इस जोन में हुई थी। एक सेकेंड। सो RSI में अगर आप 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देखते हैं ना, तो मार्केट बहुत ज्यादा ओवरसोल्ड थी, डाइवर्जन भी थी। यहाँ से इसी जोन से यहाँ तक मार्केट आ गई थी, डाइवर्जन बननी शुरू हो गई थी यहाँ। ये लो, सारी ड्राइंग्स मैंने एक बार रिमूव कर दी। और अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पे देखोगे,
तो यहाँ से ना एक ट्रेंड लाइन आ रही थी जिसका शायद मार्केट ने कल यहाँ से ऐसे करके यहाँ सपोर्ट भी लेता हुआ हमें नजर आई है मार्केट। तो काफी अच्छा जोन था यहाँ पे एक बाइंग का इनिशिएट करने का। और एक लॉजिक था कि मार्केट ना कल 32,800 के आसपास थी, और जो डाउ जोन्स का स्पॉट का चार्ट था वो 33,200 के आसपास क्लोज हुआ था। तो 400 पॉइंट्स का गैप पॉसिबल नहीं था यहाँ। जो एक थोड़ा सा डेटा भी था वो यही सब इंडिकेट कर रहा था कि 400 पॉइंट्स का जो गैप डाउन है वो पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ कहीं मैंने पोजीशन इसी जोन में हमारी मार्केट जब क्लोज हुई थी तो क्रिएट की थी। एक बारी एक लॉट मैंने यहाँ कहीं बाय किया था। अ, एक लॉट मैंने यहाँ कहीं बाय किया था, फिर उसको मैंने एवरेज कहीं इतनी ऊपर तक तो नहीं, बट हाँ इन्हीं जोन्स में कहीं एवरेज किया था, थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक किया था, बट वही पोजीशंस। नहीं ये नहीं है, एक सेकंड में आपको दोबारा बताती हूँ। सो हमारी मार्केट 4-5 बजे जब क्लोज हुई थी तो 4-5 बजे के आसपास मैंने यहाँ कहीं एक पोजीशन क्रिएट की थी, एक यहाँ की थी और एक यहीं कहीं इसी जोन में की थी। तो यहाँ इस जोन के आसपास मुझे $100 का प्रॉफिट था। बट यहाँ मुझे आरएसआई से सिग्नल मिले थे कि हीट हो रही है उस टाइम पे या कुछ था, तो मैंने कुछ प्रॉफिट यहाँ बुक कर लिया था अराउंड $20 के आसपास। फिर उसके बाद मार्केट नीचे आ गई थी तो मेरी एक पोजीशन दोबारा जो बुक किया था, एक लॉट, दो तीन लॉट थे टोटल, तो एक लॉट मैंने यहाँ की दोबारा एंट्री ली थी। फिर यहाँ मार्केट साइडवेज थी, मेरे को लॉस थोड़ा बहुत दिख रहा था, बट जो ये सेकंड वाली पोजीशन थी इसकी वजह से बैलेंस भी था तो इतना बड़ा लॉस था नहीं। बट एक टाइम पे जब मार्केट यहाँ आ गई थी तो मेरे को ऑलमोस्ट जो मेरी कैपिटल $240 के आसपास की थी, वो 120 के आसपास की पहुंच गई थी। बट अच्छा है ये मूव आई उसके बाद नेक्स्ट, और यहाँ मुझे ऑलमोस्ट ये $20 ये थे और $380 के आसपास का प्रॉफिट यहाँ हो गया था। तो इतनी बड़ी ये मूव कैप्चर हो गई, उसके बाद बस मैंने यहाँ बुक कर लिया था। आरएसआई भी यहाँ पे हीटेड हो गई थी तो मैंने 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम की रेफरेंस से यहाँ ट्रेड अपना बुक कर लिया था, और विद इन आप कैलकुलेट कर सकते हो दूसरी या तीसरी कैंडल में ही प्रॉफिट हो गया था। तो इतना भी मैंने शायद फोर्थ कैंडल तक होल्ड भी नहीं किया था। तो इसी में मेरे को तीन लॉट्स के साथ अच्छे खासे 200 पॉइंट्स की, 200 पॉइंट्स तो नहीं बट हाँ एक अच्छी खासी 150 पॉइंट्स के आसपास की मूव मैंने एंजॉय की है। और उसके बाद फिर मार्केट साइडवेज थी। तो एक ट्रेड और बन रहा था एंड वाले टाइम में, अगर आपने यहाँ मार्केट देखी हो। तो अब मैं फिर से एक बार सारी ये जो मैंने राइटिंग की है ये मैं रिमूव करती हूँ। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे एक फॉलिंग वेज टाइप पैटर्न यहाँ बन रहा था। मैंने यही चार्ट रात को टेलीग्राम ग्रुप में भी डाला था कि अगर किसी को कोई ट्रेड कर रहा है तो वो देख सकते हैं। सो ट्रेड लेने का स्टाइल वही होता है, आप किसी भी इंडेक्स किसी मार्केट में करो, मेन होता है कि आपको पेशेंटली बैठकर लेवल समझ आ रहे हैं, कोई चार्ट पैटर्न समझ आ रहा है। तो यहाँ पे एक उससे पहले क्या हुआ था, मुझसे फिर इस जोन में ओवर ट्रेडिंग हो गई थी। मेरे को यहाँ कहीं लग रहा था कि ब्रेकआउट हो गया, थोड़ी सी ओवर ट्रेडिंग हो गई थी और उस वजह से फिर एक अच्छा खासा यहाँ मुझे $150 का लॉस हो गया था। बट फिर जब कंफर्मेशन के साथ ब्रेकआउट हुआ, उसका रीटेस्ट हुआ, तब मैंने यहाँ एंट्री की और फिर मैंने उसको रात को यहाँ तक कंप्लीटली राइड की है। और उससे अब इस बार मैंने क्वांटिटी कम रखी थी क्योंकि सुबह मुझे अच्छा मतलब शाम के टाइम मुझे अच्छा प्रॉफिट हो गया था। तो यहाँ पे मैंने फिर क्वांटिटी कम में शायद 0.5 लॉट्स के आसपास थे तो $60 यहाँ मैंने फिर निकाल लिए थे। तो सो इजी है काफी इसमें ट्रेड करना, बस आपको पेशेंटली वेट करने वाली बात है कि यहाँ पे आप मूव कैसे कैप्चर कर रहे हो। और आप चाहो तो इसमें भी पोजिशनल प्ले कर सकते हो। आप चाहो जिनको इलियट वेव्स थोड़ी बहुत समझ आती है, जिनको डायरेक्शन समझ आती है मार्केट की क्या क्या चल रहा है, वो लोग पोजिशनल भी इसमें इजीली प्ले कर सकते हैं। बट थोड़ा सा क्वांटिटी कम रखें क्योंकि अगर नेगेटिव आ जाए तो थोड़ा बहुत आपकी कैपिटल पे इफेक्ट हो सकता है, बट एज सच कोई इतने बड़ा लॉस होने के चांसेस नहीं है। एक एक दिन में मैंने कैपिटल को डबल भी किया, और मैं ये मतलब मैं ये कोई वो प्राउडली ऐसे कुछ नहीं है कि मैं शो ऑफ कर रही हूँ या कुछ, बट बहुत इजी है यहाँ आपको सिस्टम में ट्रेड लेना, और कोई एज सच इलीगल काम नहीं है ये। कुछ ऐसा कि डिफिकल्ट हो ये भी नहीं है। आप निफ्टी वगैरह में जैसे ट्रेड लेते हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी में बिल्कुल सिंपल वही तरीका है। बस आप डॉलर्स में कपाते हो। आप यहाँ एक पॉइंट टर्न करते हो अगर एक लॉट से तो आपके 80 रुपीज बन जाते हैं अगर आप डॉलर में कन्वर्जन करो, इसलिए ऐसी बात है। अ, तो इसलिए थोड़ा सा अच्छा है ये डाउ जोन्स में ट्रेड करना, थोड़ा सा इजी है क्योंकि डाउ जोन्स साइडवेज कम होता है।
तो आपको अब यहाँ पे आपको लग रहा है साइडवेज है, बट यहाँ एक पैटर्न फॉर्मेशन इतनी सुंदर इसने की है कि इतनी अच्छी मूव दे गया। मतलब आप शाम से लेके पूरी मार्केट की वेट करते, फॉल 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 हो रही है, और एक ही मूव में विद इन लाइक आधे घंटे या एक घंटे मैक्सिमम में इतनी बड़ी एक मूव दे गया। तो आपको यही है कि पैटर्न्स अच्छे से ऑब्जर्व करने हैं, आपको थोड़ा सा अपना जो जिसे कहते हैं मिडनाइट ऑयल जो होता है वो बंद करना पड़ेगा, चार्ट्स वगैरह देखने हैं, अगर आप डाउ जोन्स में ट्रेड करने में इंटरेस्टेड है। वरना तो हमारे पास हमारी मार्केट्स हैं ही, डे टाइम में आप अच्छे मूव्स वहां भी कैप्चर कर सकते हैं। और अब एक बार वो बात कर लेते हैं कि इस वीडियो में और कैसे आप ट्रेड्स वगैरह कैसे ले सकते हैं। ये हो गया बाय सेल हो गया, इनके भी आप चार्ट्स हैं, यहाँ पे भी आप पैटर्न्स वगैरह देख सकते हैं अगर बने तो। बट फिर भी मैं सजेस्ट करूंगी कि जो चार्ट है वो आप ट्रेडिंग व्यू पे ही देखें, क्योंकि इतनी एक्यूरेसी इतना यहाँ पे पता लगता नहीं है इन चार्ट्स में। हर हर बंदा कोई ना कोई इंडिकेटर यूज करता है, कोई ना कोई सेटअप यूज करता है, तो वो सेटअप इजी है कि आप ट्रेडिंग व्यू में लगाएं। मैंने ऐप में लिया था ट्रेड, तो ऐप थोड़ी सी मुझे सिंपल लगी थी कंपैरेटिवली इससे, जो ये यूजर इंटरफेस है एक वेबसाइट का। तो मैं एक ऐप का भी एक जब अगला ट्रेड लूंगी या जब कोई कुछ और इंटरेस्टिंग दिखेगा तो उसकी मैं एक शॉर्ट वीडियो बना के चैनल पे डाल दूंगी, ताकि आप उसको भी रेफरेंस के लिए देख सको। तो एक बार जब मंडे मार्केट खुलेगी तो इवनिंग में मैं जो ट्रेड लूंगी, अगर कोई अच्छा ट्रेड बना तो उसकी मैं एक शॉर्ट वीडियो रिकॉर्ड करके वहां डाल दूंगी कि कैसे कैसे प्राइस मूव करता है, कैसे स्क्वायर ऑफ करना है, कैसे बाय करना है, ताकि जो लोग ट्राई करना चाह रहे हैं वो इजीली समझ सके कि कैसे ऐप को यूज करना है, कितना कैपिटल का रिस्क आता है, कितने मार्जिन बेनिफिट्स होते हैं। यहाँ पे आपको सब दिख जाएगा। ये नीचे आप जैसे पढ़ सकते हैं, इक्विटी हो गया, फ्री मार्जिन हो गया, बैलेंस, मार्जिन, मार्जिन लेवल, लेवरेज, ये सारी चीजें आप पढ़ सकते हैं। तो लेवरेज में सजेस्ट करूंगी कि ट्रेड से पहले ऐप में तो मैंने कहीं ऑप्शन देखा था इसको कम करने का, तो थोड़ा सा लेवरेज को आप रिड्यूस रखें, 1:2000 की जगह एटलीस्ट 1:500 तक ले आए। क्योंकि उससे क्या होगा, थोड़ा सा आपका लॉट साइज महंगा हो जाएगा, बट आप सेफ हो जाएंगे कि अगर पोजीशन आपको एंटी भी पड़ती है तो आपकी सारी कैपिटल ब्लो आउट नहीं होगी। अगर आप बड़ी क्वांटिटी से भी ट्राई करते हैं, अब जैसे 200 डॉलर्स हैं, तो $200 में मैंने तीन तीन लॉट भी लिए हैं इसी मार्जिन बेनिफिट्स के चक्कर में। बट जब वो नेगेटिव पड़ती है चीज, तो $200 इज लाइक 60 पॉइंट्स। अगर 60 पॉइंट्स मार्केट नेगेटिव में आ गई तो मेरे 20,000 पूरे उड़ सकते हैं। तो उस इसलिए अगर लेवरेज आप इंक्रीज कर देंगे तो आपकी पूरी कैपिटल अकाउंट ब्लो अप करने के चांसेस जो है वो कम हो जाएंगे। और दूसरा यही है कि जब आप बिल्कुल श्योर शॉट हों तभी ट्रेड लें, क्योंकि 60 पॉइंट्स निफ्टी बैंक निफ्टी में तो हम होल्ड कर लेते हैं, ऐसे नहीं लेते कई बार। बट इसमें भी यही होता है कि 60-70 पॉइंट्स के बाद एक रिवर्सल आ सकता है। तो बट इसकी जो मूवमेंट है, इसकी जो रेंज है, इसके पास 200 पॉइंट्स की कैपेसिटी है कि विद इन ये 5-7 मिनट्स में मूव कर जाए। बट एक बार नीचे आ गई या एक बार आपके एंटी ट्रेड चली गई तो आप विदाउट कैपिटल होंगे, बट मार्केट वहीं की वहीं खड़ी हो जाएगी। तो तो मेरी सजेशन ये है कि सबसे पहले इस लेवरेज को डिक्रीज कीजिएगा कोई भी ट्रेड इनिशिएट करने से पहले। बाकी जो डिस्क्लेमर थे वो मैंने वीडियो के स्टार्ट में आपको बता ही दिए हैं, कि लॉट साइज इनिशियली कम रखना। अच्छा, और जो लोग डाउ जोन्स को सिर्फ एनालाइज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, वो लोग भी यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। एक तरीके से पेपर ट्रेडिंग हो गई। तो यहाँ पे आपको रियल जैसे दिख रहे, एक डेमो अकाउंट भी दिखता है, मैनेज अकाउंट्स में आई थिंक होगा। सो सो ये कि यहाँ पे कई ये डेमो अकाउंट है। तो यहाँ पे आपको फोन में तो मैंने देखा है आराम से शायद ये $10,000 का बैलेंस देता है। तो वहाँ पे दिख रहा होता है फोन में कि डेमो अकाउंट है। यहाँ से आप खुलवा सकते हैं। स्प्रेड नो कमीशन है इनके, कोई ऐसे चार्जेस नहीं है। ये स्प्रेड फ्रॉम 0.3 है, ये वही पड़ता है कि आपको थोड़ा सा जो मार्केट ऑर्डर है वो एक्सपेंसिव बाय करवा देता है। तो थोड़ा सा ट्रेड ऐसे लेना कि आपका जो टारगेट है वो सिर्फ 10 पॉइंट का ना हो, टारगेट एटलीस्ट 100-150 पॉइंट्स का हो, और आप सही सही जगह पे एंट्री करें। क्योंकि उससे क्या होगा कि अगर थोड़ा बहुत आपने एक्सपेंसिव भी बाई किया है तो आपका प्रॉफिट जो है वो $100 ना हो, कि अगर $80 का भी होता है तो भी आप सेफ रहेंगे। कहीं आपका टारगेट ही सिर्फ $10 अगले लेने का हो और वहां से मार्केट रिवर्स -50 हो जाए, तो ऐसे ट्रेड्स नहीं लेने हैं। आपको प्रॉपर कैलकुलेशन के साथ यहाँ पे ट्रेड लेना है। बहुत रिस्की है ये, रिस्क टू रिवॉर्ड आपको प्रॉपरली मैनेज करना है, क्योंकि अब ये रुपीस की बात नहीं है, डॉलर की बात है। अगर एक भी नेगेटिव होता है तो आपको ₹80 का लॉस पड़ेगा। तो ये सारी कैलकुलेशंस पहले से ही दिमाग में होनी चाहिए, और फिर इसमें आपको ट्रेड बैठ के एग्जीक्यूट करना है। अब जैसे मेरे पास ये था, जब पूरी मार्केट मैंने एक स्टार्टिंग में लिया, लॉजिक था मेरे पास, उसके बाद
मैंने सिर्फ ऑब्जर्व किया, और जब तक ये जो पैटर्न यहाँ बन रहा था इसका ब्रेकआउट नहीं हुआ, और ब्रेकआउट नहीं हुआ तो मैंने एक लॉस भी खाया है यहाँ पे कि गलत एंट्री हो गई थी, मेरे को लग रहा था यहाँ ब्रेकआउट हुआ है और मैंने एंट्री कर ली थी, लॉस खाया, मार्केट नीचे आई। फिर जब प्रॉपर 2-3 कैंडल्स बन गई, रीटेस्ट हुआ, तब एंट्री ली, तब जाके मुझे थोड़ा सा प्रॉफिट होता हुआ दिखा है यहाँ पे। तो आप लोगों को भी मैं यही एडवाइस दूंगी कि एकदम जब आप श्योर शॉर्ट हो तभी ट्रेड लें, वरना इसमें आप निफ्टी बैंक निफ्टी जैसे ओवर ट्रेडिंग नहीं कर सकते, इसमें स्कोप ही नहीं है ओवर ट्रेडिंग का। एक मिस्टेक आपको बहुत भारी पड़ सकती है। तो सारे, मैं डरा नहीं रही हूँ, बट मैं सारे आपको फैक्टर्स जो हैं वो पहले से ही क्लियर करके यहाँ देना चाह रही हूँ। थोड़ा सा अगर आपको लगे या आप पहले जानना चाहते हैं कि क्या है, कैसे काम करता है, तो आप पेपर ट्रेडिंग ट्राई कर सकती हैं। इतना ही इस वीडियो में। अगर आपको कुछ और क्वेरीज हो, कुछ क्वेश्चंस हो, तो आप टेलीग्राम ग्रुप जो डिस्क्रिप्शन में, जिसका आपको लिंक मिल जाएगा, आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आप अपने क्वेश्चंस डाल सकते हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, और अगर बाकी कम्युनिटी को या मुझे कुछ लगता है कि हमें आपसे सीखने को मिल रहा है या कोई क्वेरी आपकी जो सॉल्व होनी चाहिए, उसके आंसर्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अगर और आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।